नमस्कारम। मैं संजय पाल शुरान आपका स्वागत करता हूँ। कर्मवीरों की सीरीज में हम आज बात करेंगे प्रवेश तिथि को लेकर। जब से 10 जनवरी को बीकानेर निदेशालय की ओर से अध्यापक भर्ती के 32,000 पदों पर L1 और L2 के फॉर्म भरने शुरू हुए हैं, सबसे ज़्यादा जिस विषय को लेकर विद्यार्थियों में चर्चा है, विवाद है और तनाव है, वो है एडमिशन डेट। और बीए और एमए में 50% किन के लिए महत्वपूर्ण है, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये प्रवेश की जो डेट है, एडमिशन डेट इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। संभव है 10वीं को लेकर 12वीं बीए या एमए उसमें एडमिशन तिथि को लेकर बीकानेर की ओर से कुछ राहत मिले। आप महीना भर सकते हैं, ऐसी भी सूचना आ सकती है। अभी मैंने ऑफिशियल निदेशालय की ओर से कोई पीडीएफ जारी नहीं हुआ है, फिर भी संभावनाएं 10वीं 12वीं बीए में जो भी हैं उसमें एडमिशन डेट को लेकर कुछ स्थिरता अर्थात रिलीफ मिल सकता है। आप महीना लिख सकते हैं या फिर महीना लिखने की भी शायद आवश्यकता नहीं होगी, ये तो समय के साथ पता चलेगा। लेकिन एक बात गौर से सुने, बीएड में एडमिशन की डेट तो आपको भरनी ही होगी, ये इसमें बदलाव नहीं होने वाला। और इसका पीछे रीजन है, उस रीजन को समझिए। 29 जुलाई 2011 से पहले जिन विद्यार्थियों ने बीएड में एडमिशन ले लिया था, उन्हें स्नातक में, उनका जो स्नातक है, उस स्नातक में न्यूनतम प्रतिशत की कोई बाध्यता नहीं है। और ये विस्तृत विज्ञापन में स्पष्ट उल्लेख है। तो बीकानेर निदेशालय ये देखना चाहता है कि आपके बीएड में एडमिशन की डेट 29 जुलाई 2011 से पहले है या फिर बाद में है। यदि 29 जुलाई 2011 से पहले है, मतलब 28 जुलाई 2011 तक यदि आपने भारत में कहीं पर भी बीएड में प्रवेश ले लिया था, तो आपके ग्रेजुएशन में न्यूनतम प्रतिशत की कोई बाध्यता नहीं है, चाहे 36 हो, 42 हो, 48 हो या 58। लेकिन यदि आपने 29 जुलाई को, 2011 की बात हो रही है यहाँ, 29 जुलाई 2011 को या उसके बाद बीएड में प्रवेश लिया है, तो सामान्य वर्ग को 50% जरूरी है। ये पूरे भारत के लिए नियम है और ये नियम एनसीटीई के गजट नोटिफिकेशन में उल्लेख है और यही बात आपके विस्तृत विज्ञापन में भी अंकित है। लेकिन जो आरक्षित श्रेणी के विद्यार्थी हैं, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, एमबीसी हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, उन आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों को 45%, सामान्य इसमें जो महिलाएं हैं वीडो डाइवोर्सी, उन्हें भी छूट दी गई है, जिसका उल्लेख आपके विज्ञापन में स्पष्ट रूप से दिया है। अब जिन्होंने एमए, एमकॉम, एमएससी के आधार पर बीएड किया है, क्या वो मान्य है? हाँ, निश्चित रूप से मान्य है। लेकिन उन्हें भी यदि वो सामान्य वर्ग से आते हैं तो 50% एमए में होने चाहिए। यदि आपने स्नातकोत्तर के आधार पर बीएड में प्रवेश लिया था, तो यदि आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपके एमए, एमकॉम, एमएससी में न्यूनतम 45% होने ही चाहिए। पॉइंट एक भी कम होगा तो वो नहीं चलेगा। अब यहाँ एक सवाल आएगा, वे विद्यार्थी जिन्होंने अपनी बीएड तो कर ली, चाहे वो किसी भी वजह से की हो, और वो अदर स्टेट से हैं, अदर स्टेट में भी आरक्षण है, उन्होंने अपने राज्य में तो 45% से कर लिया, लेकिन जब वो राजस्थान में फॉर्म भरेंगे तब तो 50% चाहिए। तो क्या वो उनके फॉर्म वैलिड हैं? मैं इस बारे में इतना ही कहूँगा कि आपको फॉर्म फिल करना चाहिए। वो वैलिड हैं या नहीं हैं, ये निदेशालय बीकानेर डॉक्यूमेंट जब स्कैन करेगा, उनका सॉफ्टवेयर जब स्कैन करेगा, तभी पता चलेगा। निष्कर्ष रूप में कहूँ तो बीएड के एडमिशन की डेट आपको सही सही भरनी है। तथ्यों के साथ तोड़ मरोड़ करना, तथ्यों को गलत पेश करना, गलत तथ्यों को पेश करना और किसी तथ्य को छुपाना, ये सभी जो हैं वो आपके अयोग्यता के अर्थात आपको अपात्र करने के आधार हो सकते हैं। इसलिए आपको एडमिशन डेट बहुत सावधानी से भरनी है। और एमए और बीए के एमए के आधार पर जिन्होंने
50% किया है जनरल कैटेगरी से वो सभी मान्य हैं, रिजर्व कैटेगरी से 45% मान्य हैं और प्रवेश तिथि आपको बीएड की तो भरनी ही होगी। अब विद्यार्थी पूछेंगे कि सर क्या लेटर पेड पर लिखवाना ज़रूरी है? आप अपने महाविद्यालय से फ़ोन कीजिए, उनसे पूछिए लेटर पेड पर लिख देते हैं तो सबसे अच्छा। 1-2 विद्यार्थियों के मैसेज आए कि सर लेटर पेड पर वो लिख कर नहीं दे रहे, तो हमें क्या करना है? वो लिख के नहीं दे रहे तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप डेट सही भरें और ये डेट उनके लिए बहुत संवेदनशील हो जाएगी जिनके 50% से कम हैं और जिन्होंने 2011 के बाद बीएड की है। 2011 से पहले 29 जुलाई से पहले एडमिशन ले लिया तो कोई मतलब नहीं, कोई आपके कितने भी प्रतिशत हो कोई मायने नहीं रखता, लेकिन यदि आपने 29 जुलाई 2011 को या उसके बाद एडमिशन लिया है तो आपके बीए के प्रतिशत देखे जाएंगे। यदि आपके बीए के 25% 50% से अधिक हैं तो ओके हैं, कम हैं तो फिर वो देखेंगे कि आपके 48% हैं तो क्या आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, उनका सॉफ्टवेयर देखेगा निदेशालय का। 48% हैं, क्या आपने रिजर्व कैटेगरी लगाई है तो भी आप ओके हैं। इस प्रकार से आपके डॉक्यूमेंट निदेशालय का सॉफ्टवेयर स्कैन करेगा और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 64,000 विद्यार्थियों को जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। कैसे होगा इस पर हम भविष्य में बात करेंगे। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक टेलीग्राम ग्रुप उसका मैसेज दिया है जहां रात को 9 बजे मैं आप विद्यार्थियों से लाइव वॉइस चैट करूंगा, जहां आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। धन्यवाद।